हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस एंड रिवीजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे C10 नंबर के बारे में कि C10 नंबर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले डेफिनेशन से देखते हैं। हमारे पास डेफिनेशन क्या है C10 नंबर का, दैट इट इज़ द परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज क्या है, बाय वॉल्यूम ऑफ C10 इन ए मिक्सचर ऑफ C10 एंड अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन। क्या चीज़ का मिक्सचर है? ऑफ C10 एंड अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन का। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि हमारे पास वी हैव ए मिक्सचर ऑफ C10 ओके प्लस अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन, अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन, ये हमारे पास मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर में जो C10 का परसेंटेज होगा, इस मिक्सचर में, ये दोनों के मिक्सचर में जो C10 का परसेंटेज होगा बाय वॉल्यूम, इस C10 का परसेंटेज बाय वॉल्यूम, उस परसेंटेज को क्या कहते हैं? हम C10 नंबर कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि C10 नंबर किसे कह रहे हैं। अब C10 नंबर क्या बताता है? इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द इग्निटिबिलिटी ऑफ डीजल फ्यूल। मतलब कि हमारा जो डीजल फ्यूल है वो कितना जल्दी इग्नाइट कर जा रहा है, वो ये C10 नंबर बता रहा है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इग्निशन डिले। एक्चुअली क्या बताता है, मतलब वो तो इग्नाइट कितना जल्दी कर रहा है तो ये बता ही रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बता रहा है? इग्निशन डिले। जब हम आईसी इंजन पढ़ रहे होंगे, डीजल कंप्रेशन इंजन, तो उसमें क्या देखेंगे, इग्निशन डिले जो है वो बहुत में नॉकिंग में बहुत तरह से इफेक्ट डालता है। तो ये C10 नंबर जो बताता है, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? इग्निशन डिले के का प्रोवाइड करता है इसका इन्फॉर्मेशन कि हमारा इग्निशन में कितना डिले हो रहा है। ओके, द स्पीड ऑफ सेल्फ इग्निशन ऑफ द डीजल फ्यूल व्हेन इंजेक्टेड इनटू हॉट एयर थ्रू द फ्यूल एग्जिट। ये तो दैट इज एग्जांपल है। तो ये बेसिकली बताता है, ये हमें क्या ध्यान देना है कि इग्निशन डिले बताता है। और C10 नंबर क्या होता है? द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C10 इन ए मिक्सचर ऑफ C10 एंड अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन। इसके मिक्सचर में जो परसेंटेज है। अब चलिए ये हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से कि हमारे पास इग्निशन डिले जो हमने कंप्रेशन इंजन में पढ़ा था वो किस तरह से अफेक्ट करता है नॉकिंग को। एक्चुअली देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये एक आईसी इंजन मान लेते हैं, हमारे पास एक आईसी इंजन का एग्जांपल। अब इस आईसी इंजन में क्या हुआ कि हमने डीजल को इंजेक्ट किया। ओके, हमने डीजल इंजेक्ट किया इस आईसी इंजन में। अब यदि डीजल का इग्निशन डिले ज़्यादा है, इग्निशन डिले जो है, ये इग्निशन डिले जो है डीजल का ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जो डीजल इंजेक्ट हुआ वो कुछ अमाउंट ऑफ डीजल यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ओके, कुछ अमाउंट ऑफ डीजल यहाँ इकट्ठा हो गया। अब इसका इग्निशन चूंकि ज़्यादा है, डिले ज़्यादा है, इग्निशन डिले, तो ये इग्नाइट तुरंत नहीं करेगा एट द मोमेंट। तो क्या होगा, फिर से और कुछ अमाउंट ऑफ डीजल यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगा, और कुछ अमाउंट ऑफ डीजल यहाँ आके इकट्ठा हो गया। इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर एक लंप बन जाएगा, थोड़ा डीजल का लंप बन जाएगा जो कि ज़्यादा अमाउंट में होगा, जो कि इस सिलेंडर के अंदर इकट्ठा हो गया और जो कि इग्नाइट नहीं किया हुआ है। अब क्या हुआ, जब इसका इग्निशन टेम्परेचर, ये लंप जो है इग्निशन टेम्परेचर जब रीच कर जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर जब ये लंप रीच कर जाएगा तो क्या भाई, सारा जो डीजल है, ये पूरा डीजल एक साथ बर्न हो जाएगा। और जब ये एक साथ बर्न होगा तो क्या होगा, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी एक साथ रिलीज करेगा तो जिसके कारण नॉकिंग होगा, उसके कारण क्या होगा, नॉकिंग होगा। इसका मतलब क्या है कि इग्निशन डिले जितना ज़्यादा है, हमारा नॉकिंग भी उतना हाई होगा, और इग्निशन डिले जितना कम है, नॉकिंग भी उतना लेस होगा। इससे हम ये समझ सकते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा था इस डिफिनेशन में कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इग्निशन डिले। ये चीज़ बताता है कि वो हमारा डीजल का उसमें जो बर्न कर रहा है इग्निशन डिले कितना हो रहा है उस वक्त। ओके, अब चलिए, हमने तो ये जान गया कि वो इग्निशन डिले C10 नंबर बताता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक आर्बिट्री नंबर हम लोग मान लेते हैं, एक इमेजिनरी नंबर मान लीजिए, जैसे कि हम C10 को दे दिए। C10 क्या है, गुड फ्यूल मानते हैं। C10 जो है एक गुड फ्यूल है, तो जब ये गुड फ्यूल है तो मतलब इसको आर्बिट्री नंबर दे दिए हम 100, कि ये नॉकिंग बहुत मिनिमम प्रोड्यूस करता है, इट इज़ वेरी गुड फ्यूल। और जहाँ की अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन जो है वो क्या है, इट इज़ वेरी बैड फ्यूल, इसलिए हम इसको आर्बिट्री नंबर दे दिए 0। इसे हमने क्या आर्बिट्री नंबर दे दिया 0, क्योंकि ये बहुत बैड फ्यूल है। अब यदि आयोपेक नाम की बात करें C10 नंबर की, तो इसे हम कहते हैं हेक्साडीकेन, और ये होता है इसका केमिकल फार्मूला
C16H34 और अल्फा मिथाइल नैप्थेलिन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है C10H7CH3। ओके, तो हमने आर्बिट्री नंबर जान गया कि हमने कैसे दिया, C10 को 100 दे दिया और अल्फा मिथाइल नैप्थेलिन को 0 दे दिया बिकॉज इट इज वेरी बैड फ्यूल। अब चलिए, अब देखिए क्या होता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि डीजल जो है हमारा, जो हमने कहा कि ये C10 नंबर इसका वैल्यू इतना है, तो हम कभी कभी ये समझते हैं कि इसी में C10 प्लस अल्फा मिथाइल नैप्थेलिन इसी में डीजल में ही प्रेजेंट रहता है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए 2 इंजन है, ओके, वी हैव 2 IC इंजन। अब हमने एक में क्या किया, हमने एक में डीजल को इंजेक्ट करवाया, एक में हमारा यहाँ डीजल इंजेक्ट हो चुका है, और दूसरे में क्या हुआ, हमने दूसरे में क्या करवाया, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ C10 एंड अल्फा मिथाइल नैप्थेलिन का मिक्सचर हमने यहाँ पर इंजेक्ट किया एक दूसरे इंजन में। ओके, अब यहाँ से इस इंजन से कुछ नॉकिंग प्रोड्यूस होगा, हमने मेजर किया वो नॉकिंग को, इस इंजन से कुछ, इस जो डीजल हमने डाला अब उसको बंद करने के बाद कुछ नॉकिंग प्रोड्यूस हुआ। ओके, और सर्टेन कंडीशन में, यह कंडीशंस जो है कुछ एक कंडीशन है जो दोनों में सेम है, ये कंडीशन क्या है, दोनों इंजन के लिए सेम है, तो हमारा नॉकिंग प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पे इस मिक्सचर का मान लीजिए कि हमारा C10 का जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम था वो 50% है और अल्फा मिथाइल नैप्थेलिन का भी 50% बाय वॉल्यूम हमारा है। तो अब देखते हैं कि इस मिक्सचर से जो हमारा नॉकिंग इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो इस डीजल जो बर्न हो रहा है क्या उसको मैच कर रहा है, ये हमें मैच करना है, ये देखना है। यदि मैच नहीं करता है तो हम फर्दर अलग मिक्सचर लेंगे। तो अलग मिक्सचर क्या होगा, जिसमें कि मान लीजिए हमारा 70% हमारा C10 है बाय वॉल्यूम एंड 30% अल्फा मिथाइल नैप्थेलिन है। अब हम ये देखेंगे क्या कि ये मिक्सचर जो है इसका जो नॉकिंग इंटेंसिटी है वो इधर मैच कर रहा है। यदि ये मैच कर जा रहा है, इस डीजल इंजन से ये मैच कर जा रहा है ये नॉकिंग इंटेंसिटी, तो मतलब क्या हुआ कि इस डीजल का जो है C10 नंबर क्या होगा, वो होगा 70। ओके, इस डीजल का C10 नंबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार 70 हो जाएगा, क्योंकि यहां जो मैं C10 का जो परसेंटेज था बाय वॉल्यूम वो था 70% इन द मिक्सचर ऑफ C10 एंड अल्फा मिथाइल नैप्थेलिन। तो इसलिए हमारा हो गया डीजल का, और नॉकिंग दोनों का सेम मैच कर रहा है, इसलिए हमारा ये कह सकते हैं हम कि डीजल का C10 नंबर क्या है, 70 है। तो इस प्रकार से हम किसी भी फ्यूल का इन दी सर्टेन कंडीशन इन एन IC इंजन उसका हम क्या करते हैं, C10 नंबर मेजर करते हैं। ये तो हमने जान गया। तो डेफिनेशन में ये लोग देख लिए क्या कि ये क्या C10 नंबर क्या होता है और ये इग्निशन डिले देता है। तो मतलब क्या हुआ, अब देखिए और एक चीज हमें ये मालूम पड़ता है कि C10 नंबर, ओके, C10 नंबर यदि ज्यादा है तो क्या होगा, इग्निशन डिले विल बी लेस, ऑब्वियसली इट विल बी लेस। C10 नंबर ज्यादा है तो क्या होगा, इग्निशन डिले लेस होगा। अब इग्निशन डिले लेस होगा तो हमने अभी क्या जाना कि इग्निशन डिले लेस होगा तो नॉकिंग भी कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉकिंग भी कम होगा, नॉकिंग विल ऑल्सो लेस। C10 नंबर ज्यादा हो जाएगा तो मैं इग्निशन डिले भी ज्यादा होगा और जिसके कारण नॉकिंग ज्यादा होगा। अब ये हम देख चुके हैं कि इग्निशन डिले ज्यादा हो रहा है तो नॉकिंग क्यों ज्यादा हो रहा है, ये तो हम एक्चुअली देख चुके। चलिए मूविंग ऑन। अब क्या है, हमारे जो इंडिया में जो डीजल का जो C10 नंबर होता है वो जनरली कितना होता है, वो होता है 40 की 50 में वैरी करता है। 40-50 C10 नंबर हमारा वो वैरी करता है, किसका, C10 नंबर ऑफ डीजल इन इंडिया। अब इसको बढ़ाने के लिए C10 नंबर हम क्या है, C10 नंबर जितना बढ़ाएंगे तो नॉकिंग हमें उतना लेस मिलेगा। उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, उसमें कुछ एडिटिव्स मिलाते हैं ताकि हमारा जो है उसका C10 नंबर बढ़ जाए और हमारी नॉकिंग कम मिले। तो देखिए, द C10 नंबर इन डीजल फ्यूल कैन बी इंक्रीज बाय मिक्सिंग, क्या चीज मिक्स करेंगे, टेट्रानाइट्रोमीथेन, ये कुछ एडिटिव्स है जिसे मिक्स करने से क्या होता है, हमारा C10 नंबर बढ़ जाता है। एमाइल नाइट्रेट, ये भी एक हमारा एडिटिव्स है। एसीटोन पेरोक्साइड, ये भी हमारा क्या है, एक एडिटिव्स है जिसे हम अपना क्या कर सकते हैं, C10 नंबर को ऑफ डीजल इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है, टॉक्सिसिटी इन नेचर होता है, टॉक्सिक होता है, ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है दीज एडिटिव्स। लेकिन जहां पर एक्सट्रीम कोल्ड होता है
एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में हम क्या करते हैं, कुछ एडिटिव्स डालना हमारे नेसेसरी हो जाता है ताकि हम उस डीजल के फ्लोबिलिटी को मेंटेन रख सके। हमारा डीजल का फ्लोबिलिटी मेंटेन करने के लिए एडिटिव्स डालना कहीं एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में वो नेसेसरी हो जाता है। ओके, अब देखिए हमारे पास डीजल के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल की बात करें, डीजल का यदि अल्टरनेटिव फ्यूल की बात करें तो क्या होगा। देखिए तो हमारे पास क्या बायोडीजल एक अल्टरनेटिव फ्यूल हो जाता है डीजल का। बायोडीजल हम कैसे प्राप्त करते हैं, ये आप न्यूज में अक्सर सुने होंगे बायोडीजल के बारे में कि आजकल हमारा क्या है, डीजल के साथ बायोडीजल मिक्स किया जा रहा है। फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और हम प्राप्त कर सकते हैं एनिमल फैट बेस्ड बायोडीजल भी हमारा होता है, एनिमल फैट से और वेजिटेबल ऑयल से। और ये सीटेन नंबर जो हमारी बायोडीजल का जनरली वैरी करता है 50 के अराउंड, 40 इसका वेजिटेबल ऑयल का 46 to 52, और यहाँ देखिए एनिमल फैट का 56 to 60। ये हमारा बायोडीजल हो गया। तो देखिए हम बायोडीजल जो है अभी जो जनरली यूज कर रहे हैं, अभी करंट सिनेरियो में हमारा क्या है कि ऐसे प्योर फॉर्म हम बायोडीजल को ओनली बायोडीजल यूज नहीं करते हैं। द व्हीकल हम क्या करते हैं, ब्लेंड कर देते हैं। ब्लेंड मतलब क्या, हम उसे मिक्स कर देते हैं विद डीजल जो हम पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, जो डीजल हम उसे उस बायोडीजल को उस पेट्रोलियम वाले डीजल में मिक्स करके हम उस तरह से यूज करते हैं। तो हमारा जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी जो हमारा इस्तेमाल हो रहा है, तो डीजल द परसेंटेज ऑफ डीजल जो हम मिक्स कर रहे हैं वो क्या है 0.14% के अबाउट हो रहा है। कितना परसेंट है, 0.14% के अबाउट बायोडीजल हम यूज कर रहे हैं ऐसे ब्लेंड की तरह मिक्स कर। और पेट्रोल में हम क्या यूज कर रहे हैं, 5 इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं। पेट्रोल में हम इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं, और वो कितना परसेंटेज, वो 5% है इन पेट्रोल में हम इथेनॉल को 5% मिक्स कर रहे हैं। और यदि बायोडीजल की बात किया जाए तो हम वो मिक्स वो बहुत ही कम है, 0.14% है। अब हमारा जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, टारगेट है, अब 2030 के तक हमें क्या करना है कि इथेनॉल का जो परसेंटेज हो 20% तक बढ़ा देना है। कितना बढ़ाना है, 20% तक इन पेट्रोल। और यदि बायोडीजल की बात किया जाए तो हम उसे बढ़ा देना है 5% तक अब 2030 तक। तो इतना था हमारा। हम आशा करता हूँ आप लोगों को सीटेन नंबर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप यदि ऑक्टेन नंबर जानना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और आप आई बटन में क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। तो धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।